अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ उन कहानियों की दुनिया में जहाँ चालाक दिमाग, झूठी मुस्कुराहटें और लाखों और करोड़ों की डील्स मिलती है सिर्फ धोखेबाजी से। यह उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने दुनिया को सपने बेचकर खुद एम्पायर्स खड़ी कर दी, लेकिन बाद में एक्सपोज हो गए। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ लोग अभी तक आजाद फिर रहे हैं, कुछ जेल में, और कुछ लोगों का नाम दुनिया भर में स्कैम सिंबल बन गया है। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के टॉप 10 स्कैमर्स, वर्ल्ड्स टॉप 10 स्कैमर्स, और आपको शायद यकीन ही ना हो कि इन लोगों ने इस दुनिया को कैसे हिला दिया था। सबसे पहला नाम आता है चार्ल्स पोंजी। जी हाँ, वही चार्ल्स पोंजी जिसके नाम पर पोंजी स्कीम का नाम बना। 1920 में चार्ल्स पोंजी इटली से अमेरिका आया और लोगों से वादा किया कि 45 दिनों में 50% मुनाफा देगा। लोग लाइनों में लग गए, नया पैसा आता, पुरानों को देता, और लोग समझते कि शायद ये कोई असल जादू है। लेकिन जल्दी ही इसका बबल फूट गया और पोंजी पहुंचा सीधा जेल में। एलिजाबेथ होम्स, सिलिकॉन वैली की गोल्डन गर्ल एलिजाबेथ होम्स, ब्लैक टर्टल नेक, स्टीव जॉब्स स्टाइल। इसने क्लेम किया कि इसने एक छोटी सी मशीन बनाई है जो जस्ट एक ड्रॉप खून से 1000 टेस्ट कर सकती है। बिलियनर्स, बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स और पॉलिटिशियंस सब ने इन्वेस्ट किया, लेकिन असल में वो मशीन काम ही नहीं करती थी। लैब रिजल्ट्स जो लोगों को दिखाए जाते थे वो फेक थे, रिपोर्ट्स फ्रॉड थी। आखिरकार ये मशीन एक्सपोज हो गई और थेरॉन्स क्रैश हो गया। बर्नी मैडॉफ, वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर। बर्नी मैडॉफ ने डिकेड्स तक लोगों को गारंटी प्रॉफिट दिया, सबको अपने एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बनाया। बिलियनर्स और सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस सब उसके क्लाइंट्स थे, लेकिन असल में सब एक पॉन्जी था। जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो सारी स्कीम कोलैप्स कर गई। $65 बिलियन का फ्रॉड, और मैडॉफ जिंदगी भर के लिए गया जेल। फ्रैंक एबेगनेल की कहानी हॉलीवुड फिल्म कैच मी इफ यू कैन का स्क्रिप्ट बनी। इस शख्स ने पायलट, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर हर एक रोल फेक किया, चेक्स फॉर्ज किए, फ्री फ्लाइट्स किए, और लोगों ने हमेशा उसकी फेक स्माइल पर ट्रस्ट किया। जब पकड़ा गया तो जेल गया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, बाद में एफबीआई को ही ट्रेनिंग देने लग गया। यानी एक स्कैमर जो कंसल्टेंट बन गया। एना डेलवे या एना सॉकिन न्यूयॉर्क की हाई सोसाइटी का सपना थी। एना डेलवे अपने आप को जर्मन हेयर्स कहकर होटल्स, प्राइवेट पार्टीज एंड जेट्स एंजॉय करती थी। फ्रेंड से और लोगों से उधार पैसे लेकर वापस नहीं किए, बैंक्स को कॉन किया। सोशल मीडिया पर लोग उसे एक फैशन आइकन समझ रहे थे, असल में वो एक फ्रॉड थी और जेल गई। लेकिन दुनिया आज भी उसे एक नेटफ्लिक्स हीरोइन की तरह याद करती है। एलन स्टैनफोर्ड, कैरिबियन आइलैंड का किंग लगता था एलन स्टैनफोर्ड। क्रिकेट मैचेस स्पॉन्सर किए, पॉलिटिशियंस के साथ फोटो खिंचवाए, अपने स्टैनफोर्ड बैंक के जरिए मिलियंस रेज किए, लेकिन सभी सर्टिफिकेट्स फेक थे, ऑडिट्स बोगस। और एक दिन सब समझ गए कि ये सिर्फ एक और पॉन्जी है। $7 बिलियन का फ्रॉड, और स्टैनफोर्ड अब जेल में जिंदगी गुजार रहा है। रोजा इग्नोटोवा, जिसे क्रिप्टो क्वीन एंड वन कॉइन भी कहा जाता है, क्रिप्टो क्वीन रोजा इग्नोटोवा ने वन कॉइन लॉन्च किया। सेमिनार्स, फ्लैशी स्टेज शोज, प्रॉमिसेस किए कि आप मिलियनर बन जाएंगे, और लोगों ने बिलियंस इन्वेस्ट किए। लेकिन बाद में पता चला कि ब्लॉकचेन ही नहीं था। एक दिन रिदा गायब होगी और आज तक मिसिंग है। इंटरपोल के लिस्ट में है, और क्रिप्टो की दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम आज भी अनसॉल्व्ड है। नाइजेरियन प्रिंस स्कैम। एक ईमेल आता है कि मैं एक नाइजेरियन प्रिंस हूँ और मेरी फैमिली को पैसा चाहिए और मैं आपको करोड़ों डॉलर दूंगा। यानी बहुत अजीब लगता है, लेकिन हजारों लोग उसके जाल में फंस गए। मतलब जस्ट एक ईमेल और थोड़ी सी एक्टिंग के साथ ट्रिलियंस की लूट। मतलब पता नहीं कैसे लोग आज भी ऐसे व्हाट्सएप और ईमेल्स पर ट्रस्ट कर लेते हैं। फिर नाम आता है टॉम पीटर्स, अमेरिका का बिजनेसमैन टॉम पीटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और रिटेल का किंग बनकर लोगों को बताता कि वो सामान खरीदकर रीसेल करेगा और उनको ह्यूज प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन असल में सब इनवॉइसेस फेक थे। यहाँ पैसा आता, पुराने को दे दिया जाता, फिर नया आता, फिर पुराने को दे दिया जाता। $3.6 बिलियन का फ्रॉड, और पीटर आज जेल में। अब हम बात करते हैं सबसे टॉप के स्कैमर की, बिली मैकफार्लैंड की। बिली मैकफार्लैंड का फायर फेस्टिवल
इंस्टाग्राम पर मॉडल्स, लग्जरी बीचेस और वीआईपी एक्सपीरियंस का वादा, टिकट हजारों डॉलर्स का। लेकिन जब लोग बहामास पहुंचे तो वहां पर जस्ट गीले टेंट्स एंड सूखी ब्रेड के टुकड़े मिले। फेस्टिवल एक नाइटमेयर बन गया। वहां सूट्स हुए और बिली जेल में गया। मार्केटिंग की पावर ने लोगों को अंधा कर दिया और ये स्कैम दुनिया भर में वायरल हो गई। ये थे दुनिया के सबसे बड़े स्कैमर्स। हर कहानी एक ही सबक देती है, जब भी कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे, यकीन कीजिए कि उसमें स्कैम की बू आ रही होती। आपको सबसे शॉकिंग कौन सा लगा, कमेंट्स में बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना अगली दफा शायद स्कैमर आपके इनबॉक्स तक आ जाए।